नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में जन आक्रोश रथ यात्रा का आगाज, सतीश पूनिया ने किया रथों को रवाना, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीकर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा स्थगित, गोलीकांड को लेकर जन आक्रोश यात्रा स्थगित, गोलीकांड में ताराचंद कड़वासरा की हुई हत्या। नागौर में पाइपलाइन लीकेज से हजारों लीटर पानी बर्बाद, सड़क पर बह रहा हजारों लीटर पानी, लोगों के घरों में पहुंच रहा गंदा पानी। जयपुर में बुटीक एक्सपेरिमेंट फुटवेयर स्टोर सोल की लॉन्चिंग, खेल जुगत और फैशन की हस्तियों ने लिया भाग, डिजाइनिंग वर्ल्ड लेवल और लोकल रुझानों से हुए प्रेरित। और लालसोट में निशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं को दिया गया निशुल्क ड्रेस, खुशी से खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने यहां पर आपको बता दें कि झूठवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड महादेव मंदिर में दर्शन कर जन आक्रोश रथ यात्रा के रथों को रवाना किया है। और वहीं इस दौरान आपको बता दें कि पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार के लिए पूरा सरकारी अमला लगा दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से बढ़ते अपराध से त्रस्त है। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, जिला महामंत्री कृष्ण मोहन सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे हैं। हमारे संगठन की रचना थोड़ी अलग किस्म की होती है दूसरे दलों के मुकाबले। आपने दूसरे किसी दल की सदस्यता होते हुए और उनके चुनाव होते हुए नहीं देखे होंगे विधिवत रूप से। मैं एक दिन एयरपोर्ट पर बैठा था, कांग्रेस के मित्र भी थे, तो बड़ा प्रसन्न हो रहे थे वो कि कम से कम बीजेपी के एक इल्जाम से हम बच जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए तो बीजेपी का मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, हमारे ऊपर परिवारवाद का और वंशवाद का ये आरोप लगाते थे। मैंने कहा दूसरा आरोप भी तय ही है, तैयार भी है, क्योंकि खड़गे साहब की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाले, इसलिए कांग्रेस की फितरत में ज्यादा फर्क आया नहीं। ये अभियान चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो की निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के जादू दयाल आश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। और आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन में किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, छलावा कर राजनीति में आने का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रभु बाडोलिया कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहे। और इस मौके पर हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर ने प्रभु बाडोलिया से खास बातचीत की है। को जागरूक करने के लिए जन आक्रोश यात्रा का आगाज आज पूरे देश भर में 200 रथ लॉन्च कर उनको हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वैसे ही आज निवाई विधानसभा क्षेत्र में दादू दयाल आश्रम में आज यहाँ गार्डन से आज हमारे पूर्व सरकार के मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जी जैन, जो हमारी पार्टी संगठन के एक ढांचे को तैयार करने वाले हमारे आदरणीय महावीर प्रसाद जी जैन के द्वारा झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया है। और आज समस्त पूरी भारतीय जनता पार्टी का निवाई का कार्यकर्ता और जो इस सरकार से रिश्ते है आम जन भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज ये रथ पूरी विधानसभा के अंदर गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक जाएगा। किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा, किस तरीके से जागृति दी जाएगी ताकि जो कांग्रेस का कुशासन है लोग जान सके, पहचान सके? देखो, इसमें किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के राज के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पानी की तराई हो रही है, लाइट की तराई हो रही है, आम सुविधाओं के लिए जो तरस रहा है,
तो युवाओं का सिंबल बनने की आवश्यकता है, किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ कंधा मिलाने की आवश्यकता है। और युवा खुद जागा हुआ है और प्रदेश की पूरी जनता जागी हुई है। उसको क्या जगाएंगे? जिसकी सरकार में बलात्कार होते हो रोटी मांगने पर, जिसकी सरकार के अंदर पुजारियों की हत्या होती हो, अवैध खनन नहीं रुकता है, साधु आत्महत्या करते हो, ऐसी सरकार को क्या जगाएंगे? वो सब जागी हुई है युवा। पूरा सरकार जगाने का काम नहीं, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करने के लिए ही ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू हुई है। और ये जन आक्रोश इतना फूट चुका है कि इस सरकार को जला के फेंक देगा, उखाड़ के फेंक देगा। 2023 मिशन की बात करें, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, 2023 के मिशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 160 से ऊपर सीटें आने वाली है, क्योंकि इनसे सरकार संभाली नहीं जा रही। पूरे 5 साल तक इन्होंने ये तय करने में लगा दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं मुख्यमंत्री, इस सरकार को बचाओ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी के अंदर इन्होंने पूरे 5 साल गुजार दिए। तो ये आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका कहना है कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी और इतिहास रचेगी। साधना न्यूज सुनाओ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पादुकला के नरसिंह वासनी गांव में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि पाइपलाइन में लीकेज होने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है और आपको बता दें कि पाइपलाइन में लीकेज होने से लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। हालांकि इस मामले में नल जल कनेक्शन के दौरान ठेकेदार की लापरवाही की बात भी सामने आई है और जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्राम पंचायत कोड नरसिंह वासनी के अंदर पानी का इतना वेस्ट हो रहा है। ये जो पाइपलाइन अभी स्टार्ट हुई है, ये आज देखो, जब पानी आता है, पानी का व्यर्थ हजारों लीटर एक पॉइंट से जाता है और कम से कम ये पॉइंट 4 जगह से लीकेज है। बहुत बार शिकायतें हो चुकी है लेकिन कुछ समाधान इसका हुआ नहीं है। यहाँ से पानी बह रहा है, कब का 2 घंटा हो गया और वहाँ पे भी आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा जिससे हमेशा हजारों लीटर का पानी जो है वो व्यर्थ जाता है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और बगरू विधानसभा में राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आज पाल वाले बालाजी से आगाज हुआ है और यात्रा के रथ को सांसद रामचरण बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर रवाना किया है। आपको बताते चले कि यात्रा अब गांव ढाणियों में जाकर राजस्थान सरकार की नीतियों का विरोध करेगी और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बोहरा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वह योजनाएं सारी दरकिनार हैं, केवल सरकार के मंत्री ही उन योजनाओं का फायदा लूट रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में सीकर सहित अनेक जिलों में गैंगवार को बढ़ावा मिला है। आए दिन अपराधी गोलियां चला रहे हैं और इस पर ना कुछ तो सरकार कुछ कर रही है और ना ही पुलिस प्रशासन को कुछ करने देती है। आपको बता दें कि रथ यात्रा बगरू विधानसभा की 31 ग्राम पंचायतों सहित नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में निकाली जा रही है। उस सरकार में विकास का काम हो, उस प्रदेश में जन संरक्षण का काम हो, महिलाएं, किसान, छात्र, व्यापारी सब समृद्ध रहे, सबको अपना अपना हक मिले। पर विगत 4 साल से जो यहाँ पर सरकार चल रही है, तो सरकार आतंकवाद में, कुशासन में, भ्रष्टाचार में, हर तरह से आखंड में डूबी हुई भ्रष्टाचार एक जंगल राज कायम किया हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में 4 दिसंबर को सीकर, लक्ष्मणगढ़ और धोद में होने वाली रथों की रवानगी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि सीकर में हुए गोलीकांड की घटना के कारण पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में हुए गोलीकांड में नागौर जिले के ताराचंद कड़वासरा की निर्मम हत्या के विरोध में
बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि यह बैठक कड़वासरा के परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर बुलाई गई है। और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहां 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों। और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है, लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राजधानी जयपुर में पहले बुटीक एक्सपेरिमेंटल फुटवेयर स्टोर की लॉन्चिंग की गई है और स्टोर ऑनर हिमांशु का कहना है कि प्रमोटरों और डिजाइनरों ने लॉन्च करने से पहले करीब 20 से ज्यादा देशों की यात्रा की थी और उसके बाद जो डिजाइन परफेक्ट थी उन्हें स्टोर में रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी फुटवेयर को फैशन के साथ साथ हेल्थ को लेकर डिजाइन किया गया है। ज्यादातर फुटवेयर फ्लैट है क्योंकि ज्यादा हील होने पर महिलाओं में हेल्थ को लेकर काफी इश्यू सामने आते हैं। तो वहीं आगे बताते हुए ब्रांड के मालिक हिमांशु ने कहा कि पहले 7 डिजाइन के साथ इस स्टोर की लॉन्चिंग की गई थी और अब जयपुर का पहला स्टोर फ्लैट्स की 60 डिजाइनों के साथ लॉन्च हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यहां सोल का मतलब स्पिरिट ऑफ अनकंडीशनल लव है और इन फ्लैट्स का कंफर्ट अपने मोटो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल को पूरा करते हुए पैर से सोल तक जाता है। Hi there, my name is Himanshu and along with my partner Abhijit, we have opened up Jaipur ka pehla experiential footwear store by the name of Soul. This Soul is an acronym. ये acronym है, इसका नाम जो है असली ब्रांड का वो है Spirit of Unconditional Love. That's what we wanted to show to our audience in Jaipur. हम जयपुर के audience के लिए ये पहली बार लेकर आना चाह रहे थे, एक experiential footwear store with 60 designs just in flats which are super comfortable, super fashionable, super. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपपुरा पीईओ होदायली ब्लॉक लालसोट में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क ड्रेस वितरण की गई। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम के वार्ड पंच फोरी देवी मीना मौजूद रही। और फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।